an unknown miscreant who had been seen attacking a parked vehicle with a dog in the basement area at Trim's new block. Following this incident, an FIR had been lodged by the authority. And this incident raised a serious question about the security of the health worker that had been working in the medical premises. So today we are here at the Trims where the protest had been seen by the medical नहीं staff. चलेगा, नहीं 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 चलेगा। ये ब्लॉक 2 है जो नया बना है। इसके अंदर में एक बेसमेंट पार्किंग है जहाँ पे केवल डॉक्टर्स लोग पार्किंग करते हैं। तो डॉक्टर्स के नंबर ज़्यादा होने के कारण और कार स्पेस व्हीकल एरिया पार्किंग कम होने के कारण हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी को रख देते हैं ताकि जिसको निकलना है वो निकल जाता है, वो गाड़ी को पुश कर लेते हैं। तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एक अननोन मिसक्रिएंट वहाँ चले गए। फिर उसके बाद उनको गाड़ी से ऑब्वियसली, क्योंकि उसके आगे पार्क था तो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ के कोई स्टाफ ने उसको हटा दिया। हटाने के बावजूद वो उनको शायद बुरा लगा या जो भी है, वो एंगर में आ गए। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद वो चले गए। तो इससे क्या हुआ कि रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा ये सेप्पा में जो इंसिडेंट हुआ था, तो सेप्पा के इंसिडेंट को लेके काफ़ी हेल्थ वर्कर्स ऑलरेडी वरीड थे कि ऐसा क्यों, और बाकी जगह में भी होते रहता है कुछ ना कुछ। तो हमारे जैसे पीसफुल स्टेट में एक हॉस्पिटल के अंदर आके ऐसा करना किसी को भाया नहीं। तो सब फैकल्टी लोग और डॉक्टर्स और स्टाफ लोग बोले कि ये तो कभी नहीं हुआ पहले और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक एफआईआर गया एंड बाकी एक्शन लिया गया। तो आज यहाँ हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉस इनेक्ट हुए हैं जो हमारे पब्लिक को पता नहीं है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये सबको बताना चाहते हैं सबको। बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप अस्पताल में आते हैं, कोई भी पर्सनल ह्यूमन ह्यूमन या फिर बॉडीली हार्म या प्रॉपर्टी हार्म करते हैं, तो देयर इज अ एक्ट जिसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन फॉर मेडिकल सर्विस पर्सनल एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन 2019। उसके तहत ऐसा है कि अगर आप कोई मेंटल या फिजिकल असॉल्ट करते हैं या कोई डॉक्टर स्टाफ या प्रॉपर्टी पे, तो आपको 3 इयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू 5 lakhs ऑफ पेनल्टी या फिर बोथ हो सकता है। एंड इम्प्रिजनमेंट इज एक्सटेंडेबल अप टू 10 years डिपेंडिंग अपॉन दी जो क्रिमिनल एक्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट ये नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल इन द सेंस लाइक एक बार एफआईआर हो जाने के बाद आप कुछ कर नहीं सकें। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि काइंडली आप लोग ये एक्ट जान के रखिए, क्योंकि हमें किसी को डरा के धमका के कुछ होने वाला नहीं, सब अपने ही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग सब जानें, क्योंकि एक एक्ट आने के बाद लोगों की पहुंचने तक बहुत समय लग जाता है। और ये एक्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि पूरे कंट्री में बहुत साल से माने कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहता है। क्योंकि अस्पताल आप सबको पता है खुला ही रहता है 24/7, और जो लोग काम करते हैं वो अपने काम में विलीन होते हैं, वो फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि कोई आके ऐसे कर जाएगा। और दूसरी बात ये है, अस्पताल में आप सबको मालूम है 100% आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, हर कोई ठीक होके जाएगा, वो हो नहीं पाता। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ओवरऑल इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ सिस्टम में बहुत इम्प्रूव किया है। अलॉन्ग विद अरुणाचल प्रदेश का भी अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, और ट्रिम्स आने के बाद तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ये सब आप सब भी जानते हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली अस्पताल में प्यार से आइए,
अपने पेशेंट को दिखाइए और जो भी दुख तकलीफ है डॉक्टर लोग से मिलिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना है, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको या इंस्टीट्यूट को या कोई स्टाफ को लॉस हो। तो यही था कारण। और दूसरी बात ये है कि हमने बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कुछ रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑलरेडी पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि डेजिग्नेटेड पार्किंग, लोगो इन द व्हीकल ऑफ द ये फैकल्टी एंड स्टाफ और बाकी अन्य बहुत सारे चीज़ हैं। तो इट इज़ क्या कहा जाता है ना कि अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। तो ये बहुत लोगों को लगेगा कि एक बहुत छोटा इंसिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल प्रेमिसेस में आके एक वेपन लेके आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करते हैं तो इट्स नॉट अ गुड साइन। एट द सेम टाइम हमारे ट्राइबल कल्चर में भी आपको पता है कि इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू असॉल्टिंग समबडी डायरेक्ट फिजिकली और पर्सनली। तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। एंड एज हर कोई को मालूम है, आवर स्टेट इज़ वेरी पीसफुल एंड वी को एग्जिस्ट इन अ वेरी नेचुरल एंड प्रिस्टीन ब्यूटी। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ आगे आके हमारे जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसको असर ना करे।